Nothing changes? No, nothing changes. They'll be paying tariffs, and we will not be paying tariffs. Our deal with India is they pay tariffs. This is a reversal from what it used to be, as you know. India, and I think Prime Minister Modi is a great gentleman, a great man. अमेरिका से भारत के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर सामने आई है, जहां ये कहा जा रहा है कि पहले इंडिया को अमेरिका को लगभग 18% का टैरिफ देना पड़ता था। अब वो टैरिफ घट के सिर्फ 10% का हो गया है। वो भी क्यों? अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आ गया है और अमेरिका ने सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ी फटकार लगाई है और अमेरिका की गवर्नमेंट को भी। उन्होंने ये कहा है कि आप जो टैरिफ का खेल खेल रहे हो ना, खेल ही नहीं है, एक समझौता कर रहे हैं आप किसी एक देश को दबाने के लिए, उस पर शोषण करने के लिए। इतना ज्यादा टैरिफ लगा कि आप क्या करोगे? अपने व्यापार को भी और किसी दूसरे देश के एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को भी आप खराब कर रहे हो। आइए इस वीडियो में इसको थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं, पूरा मामला क्या है, पूरा केस क्या है और ट्रंप इसमें क्या नेक्स्ट मूव करने वाले हैं इतने बड़े फटकार के बाद। और यह क्या ट्रंप को जो वहां की सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, क्या वो ट्रंप मानेंगे या उनकी अपनी जो मनमानी हर चीज में चलती है वो इसमें भी चलेगी? वीडियो पूरा समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं होस्ट अनुराग पांडे, आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। तो आजकल मामला इस बारे में बहुत ज्यादा उड़ता जा रहा है कि टैरिफ का मामला इंडिया और अमेरिका के बीच काफी दिनों से चलता आ रहा है। कहीं 25% टैरिफ, कहीं 30% टैरिफ। फिर उसके बाद घटने के बाद जो थोड़ी बहुत राहत मिली थी 18% पे, उससे देश बहुत खुश था। और अब जाके एक और न्यूज सामने आई है जहां अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने वहां की गवर्नमेंट पर फटकार लगा के, वहां के जो प्रेसिडेंट है उन पर फटकार लगा के इंडिया को 10% टैरिफ देने के लिए नई बात कह दी है, जो पूरे सोशल मीडिया पे, पूरे इंटरनेट पे, न्यूज खबरों में छाई पड़ी है कि अब इंडिया को बहुत बड़ी राहत मिली है, इंडियन गवर्नमेंट की जियो पॉलिटिक्स में बहुत बड़ी जीत है। पर क्या सच में ऐसा जीत हुई है? यह सिर्फ एक नया पॉलिटिक्स का नया गेम है। पहले भारत से कोई भी प्रोडक्ट या कुछ भी अमेरिका बेचा जाता था उस पर 18% टैरिफ लगाया जाता था, पर वो टैरिफ 10% हो जाएगा। और अब तक ये देखा जाए, जो अमेरिका की एजेंसी है जो टैरिफ को कलेक्ट करती है अलग अलग देशों से गए प्रोडक्ट पे, उसने $133 बिलियन का कलेक्शन किया है सिर्फ इंडिया से टैरिफ को लेकर। अब क्या इतना ज्यादा पैसा जो है वो ग्राहकों को लौटाया जाएगा या इसमें कुछ और जो समझौता होने वाला है? और सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ मना कर दिया है कि जितना पैसा कलेक्ट किया गया है सारे का इंफॉर्मेशन, सारा रियल डेटा सुप्रीम कोर्ट में आपको पेश करना पड़ेगा। उसके साथ साथ अगर उससे में से कुछ पैसा अगर रिटर्न किया जा सकता है, उनको जो एक्सपोर्टर्स को रिटर्न करने के मतलब जो एजेंसीज हैं वो रिटर्न कर सकती हैं, तो पैसा उन्हें लौटा देना चाहिए। इससे क्या होगा, किसी दो देश की जो रिलेशन होती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, वो स्ट्रांग हो जाएंगी। उसके बाद अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप का इस पर रिस्पॉन्स क्या है? वो काफी गुस्से में है। उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट का फैसला अमेरिका की जो राजनीति है और अमेरिका का जो कानून है उसके खिलाफ है। कोई ऐसा सुप्रीम कोर्ट क्यों चाहेगा कि उनका देश खुद घाटे में जाए? घाटे में जाने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि अमेरिका इंडिया से बहुत पैसा कमाता था टैरिफ के नाम पे, अब वो पैसा नहीं कमा पाएगा, कम हो जाएगा। और जो पैसा कमाया पहले से रखा हुआ है उनके स्टॉक में, वो भी कहा जा रहा है कि मतलब रिफंड करना पड़ेगा इंडिया को। तो इससे अमेरिका काफी गुस्से में है, ट्रंप भी काफी गुस्से में है, क्योंकि कूटनीति राजनीति जो होती है उसमें ट्रंप की बहुत बड़ी हार कही जा रही है, क्योंकि उनके ही देश के सुप्रीम कोर्ट ने उनको ही फटकार लगा दी है। उसके बाद अब इंडिया के जो अपोजिशन पार्टीज हैं, जैसे राहुल गांधी हो गए या और पार्टीज के बड़े बड़े नेता, उनको इस पर सपोर्ट करना चाहिए, पर वो भी इस पे बयानबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी है इंडिया को कि अब उनको टैरिफ के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड होना पड़ रहा है कि उनकी सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, उनके गवर्नमेंट्स क्या कहेंगे कि इंडिया को कितना टैरिफ देना है, कितना टैरिफ नहीं देना है, ये वो क्यों डिसाइड कर रहे हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि अगला देश ही डिसाइड कर सकता है कि उनके देश में बेचे जा रहे सामानों पर कितना टैरिफ वो लेगा। ये आपके कंट्रोल में नहीं होता है। ये जो जियो पॉलिटिक्स का एक अलग सिस्टम है, इसमें हर वक्त ऐसा नहीं है कि आपकी ही जीत होगी, आपकी हार भी हो सकती है, या कभी कभी जो दोनों देशों की बातचीत में मामला बराबर में होता है। आप ये चाहते हैं कि देश को एक अलग तरीके से घेरना, सिर्फ क्रिटिसाइज करना, तो ये विपक्षी पार्टी का काम है। आपको क्या लगता है, क्या इस निर्णय से, कि सुप्रीम कोर्ट के उस बात से इंडिया को राहत मिलने वाली है? भारत में जो टैरिफ का कलेक्शन है, क्या इंडिया के जो बिजनेसमैन है उनको रिटर्न मिलेगा, एक्सपोर्ट्स को पैसा वापस मिलने वाला है, या अमेरिका इसमें कुछ और चालबाजी करने वाला है? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।